एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का जो पेपर है रसायन शास्त्र का, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर है रुक जाना नहीं, परीक्षा दिसंबर 2025-26 के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा है उनका ये पेपर होगा। और वादा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपका जो पेपर होगा बाहर नहीं जाएगा। महत्वपूर्ण बात और सुन लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पढ़कर ही जाना है। बाद में आपसे कोई नहीं कहेगा कि पढ़ लीजिए, ये सिर्फ आपके पास अंतिम मौका है। इसलिए इन प्रश्नों को छाप लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये 100% ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। ठीक है, पहला ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना है, मोल आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पर हमारा मोल सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। एक यौगिक जिसका मूलानुपाती सूत्र CH2O है, अणुभार 180 है, तो अणुसूत्र क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अणुसूत्र आपसे पूछा गया है, तो अणुसूत्र में आपको बताना है C6H12O6। निम्न में से सबसे अधिक एंट्रोपी किसकी होती है, तो जल वाष्प की सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है, तो यहाँ पर आपको जल वाष्प लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला पेपर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सहसंयोजी ठोस का उदाहरण बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सहसंयोजी ठोस का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो हीरा एक सहसंयोजी ठोस का उदाहरण हो जाएगा। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज आप सभी बच्चों को जरूर करना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, तो जय श्री राम का मैसेज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर में नहीं जाने दूंगा। वर्ग 17 के तत्वों को कहते हैं तो उन्हें हेलोजन वर्ग कहते हैं, तो यहाँ पर आपको हेलोजन वर्ग करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और आप समस्त विद्यार्थी पूरा पेपर देख सकते हैं। जिसे पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों, वो तो पूरा ही पेपर देख कर ही जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कुछ करना है। 6C12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, तो परमाणुओं की संख्या आपको याद रखना है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6.022 × 10⁻23। दूध एक है, तो प्यारे विद्यार्थियों दूध क्या है, दूध एक पायस है। यहाँ पर आपको पायस लिखना है। स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम ने प्रतिपादित किया था, तो ये किसने प्रतिपादित किया था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये किया था हेनरी हेस ने। किसने किया था, हेनरी हेस। बफर विलयन में अपवर्तित होता है, तो बफर विलयन में pH मान जो होता है वो अपवर्तित होता है। यहाँ पर आपको pH मान लिखना है। BrF5 की ज्यामिति की आकृति होती है, तो वो कैसी आकृति होगी, वो होती है वर्गाकार पिरामिड। ठीक है, वर्गाकार पिरामिड आप सभी छात्रों को करेक्ट ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम मौका आपके पास बचा है। इस मौके को अगर हाथ से अगर आपने जाने दिया तो आपसे ये कोई नहीं कहेगा कि भाई पढ़ लो, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फास्फोरस, फास्फोरस में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, P4 से मिलाना है। बुझा हुआ चूना, इसमें आपको ऑप्शन नंबर D से मिलाना है, CaOH2। झाग प्लवन में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E सल्फाइड। सिनेबार में आपको पारद से मिलाना है। और नीले रंग का यौगिकल सूत्र क्या होता है, CuSO4.5H2O। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, आप समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए में विद्युत अनअपघट्य का एक उदाहरण दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ग्लूकोज बताना है। ठीक है, ग्लूकोज हो सकता है और नाइट्रोजन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज आपको लिखना है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको क्या बताना है, KMnO4। गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सूत्र क्या हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं और लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। एंथैल्पी की परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, H+ आयन और OH मायन
माइनस आयन की अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये निष्क्रिय अभिक्रिया है, निष्क्रिय अभिक्रिया, ये आपको लिखना रहेगा। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न आप देख लीजिए, जालक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। ये पूरा का पूरा पेपर है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा जो कि 100% से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है। मोस्ट प्रश्नों को ही पढ़ के जाना है, किसी भी प्रकार से आपको वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये अगला सेट पेपर बहुत जल्द आ रहा है, ये सेकंड सेट पेपर है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सेट को पेपर भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बिल्कुल नो टेंशन रहिएगा। मोस्ट प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।